हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, ये सभी सारे जितने भी प्रश्न है वो सारे 2009 2020 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट। डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द लेंस व्हिच इज यूज्ड रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस इज। कहता है कि शॉर्ट साइटेडनेस लेंस जो है उसे रिमूव करने में किसका यूज होता है? कनकेव का, कन्वेक्स का, सिलेंड्रिकल का या प्लेनो कनकेव का? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनकेव का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर। लेंथ का जो ट्यूब है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जब इंक्रीज करता है तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डज नॉट चेंज होगा या बिकम 0 होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज। बिकॉज हियर इट इज क्लियर दैट मैग्नीफाइंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब। So if length of tube is increased, its magnifying power decrease. Compound microscope has magnifying power of 100 when image is formed at infinity. यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायप्टर। कहता है कि कन्वेक्स लेंस का जो पावर का फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर है इन डायप्टर में। तो जब यहाँ पे हम पावर निकालेंगे तो पावर के लिए यहाँ सोचेगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, इस मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20/100 करेंगे। दोस्तों, जब ये 20/100 करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर है ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/5। ये 1/5 बच गया। अब यहाँ हमें पावर निकालना है तो पावर के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि P = होता है 1/f। ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1/f। अब 1/f के लिए हम पुट करेंगे तो यहाँ से 1 को हम ऐसे लिख देंगे 1/1। अब यहाँ पे है 1/5, नीचे भी लिख देंगे 1/5। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल आ जाएगा 5। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। कहता है कि लाइट का वेलोसिटी किस चीज में मैक्सिमम होता है? एयर में, ग्लास में, वाटर में, वैक्यूम में? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम। लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, वैक्यूम में ज्यादा था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट। एयर एंड एनी अदर मीडियम विल स्लो इट डाउन बाय अ फैक्टर नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। ऑप्टिकल पाथ जो है किसके बराबर होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पाथ लेंथ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाई पाथ लेंथ बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ बाई 2। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ। बिकॉज द डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ बिटवीन टू पाथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। D1 and D2 are distances of ray passing through medium 1 or 2 and N1 is greater reflective index and N2 is a smaller reflective index. So reflective index into path length is equal to optical fiber. Now question number 7, a convex lens of reflective index 1.5 is immersed in water, reflective index 1.3, then it will behave as। कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसे जब वाटर में इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं, इमर्ज करेंगे तब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.3 रहता है। तो वो कैसा बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, प्रिज्म या कनकेव मिरर? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। When reflective index decreases, the speed of light increases. When speed of light increases, it went away from normal. When it went away from normal, the light ray diverges. It acts as diverging lens. Now question number 8. When one of the flowing has maximum reflective index. कहता है कि किस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है? ग्लास का, वाटर का, आयरन का, डायमंड का? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डायमंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हैविंग पावर -15 डायोप्टर एंड प्लस डायोप्टर विल बी। कहता है कि जब दो लेंस है, एक दूसरे के कांटेक्ट में दो लेंस है और उसका फोकल लेंथ इक्विवेलेंट का जो फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है। फर्स्ट लेंस का जो पावर है वो -15 डायोप्टर है और सेकंड लेंस का जो पावर दिया हुआ +5 डायोप्टर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब भी हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना होता है दोस्तों, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है P = पहले दोनों का जो पावर दिया हुआ है वो दोनों को मुझे प्लस करना रहता है। यहाँ पे P = निकालेंगे, यहाँ P = निकालेंगे तो हो जाएगा -15 + 5। इसका आंसर आ जाएगा 10। दोस्तों, यहाँ पे आंसर तो है माइनस में आएगा, लेकिन हमें पावर निकाले हैं तो पावर के लिए हम 1/f जानते हैं और ये जब इन्वर्स करें, ये जब उल्टे का टर्न, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो पॉजिटिव में आएगा, +10 हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निगेटिव में आंसर आप करेक्ट मत कीजिएगा, पॉजिटिव यहाँ होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि
जब हमें इक्विवेलेंट फोर्स निकालना रहता है तो एडेड द पावर ऑफ डिफरेंट लेंस का, विभिन्न प्रकार का जो लेंस होता है उसके पावर को हमें ऐड करना रहता है, इसलिए हमने P इक्वल टू यहाँ पे -15 + 5 किए हैं। इन डिफरेंट लेंस का दिया हुआ है डायरेक्टर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल। कहता है सिलिंड्रिकल लेंस जो है वो करेक्ट आई के डिफेक्ट के लिए यूज होता है, किस मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में, एस्टिमेटिज्म में, टेरिसबायोपिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टिमेटिज्म इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज ए लेंस दैट इज प्लेन यानी प्लेनो मेरिडियन एंड हैज इट्स फुल कनकेव और कन्वेक्स कर्वेचर इन द मेरिडियन एट राइट एंगल, सिलिंड्रिकल lenses are used to astigmatism. Now question number 11. Light owes its color to its. कहता है कि लाइट का कलर कैसा ओज होगा, फ्रीक्वेंसी में, वेलोसिटी में, फेज में, एम्पलीट्यूड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रीक्वेंसी। बिकॉज द रेड लाइट हैव सेम वेवलेंथ एज ग्रीन लाइट बाई पासिंग रेड लाइट थ्रू ग्लास और एयर, बट यू कैन नॉट मेक रेड लाइट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और ग्रीन लाइट बाई पासिंग थ्रू ग्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंसेज ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोपी। कहता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो इमेज फॉर्म करेगा तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायमेंस्ड होगा, रियल एंड डायमेंस्ड होगा, या रियल एंड लार्ज होगा, या वर्चुअल एंड लार्ज होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रियल एंड लार्ज। बिकॉज द इमेज फॉर्म बाई एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ रियल इन्वर्टेड एंड enlarged image of a object formed by objective lens of a compound. Option number C is the correct answer, real and large. Now question number 13. A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of material of lens. Then its focal length will. कहता है कि ये convex lens है और उसे लिक्विड में डुबोते हैं तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस के बराबर हो जाता है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, बिकेम 0, बिकेम इनफिनाइट, डिक्रीज या इंक्रीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकेम इनफिनाइट। बिकॉज कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose reflective index is equal to the reflective index of the lens, then its focal length will μ1 and μ2 are the reflective index of medium and material of lens. If μ1 equal to μ2, the focal length of lens will be infinite. So option number B is the correct answer, became infinite. Now question number 14. To remove hypermetropia lens used in. कहता है कि hypermetropia lens रिमूव करने में किसकी जरूरत होता है, कन्वेक्स का, कनकेव का, सिलिंड्रिकल का, प्लेनो कन्वेक्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्स। बिकॉज द कनकेव टू रिमूव hypermetropia the lens used in convex lens. Hypermetropia is a eye defect in which a person can see far off object clearly but find difficulty in reading seeing near things. So option number A is the correct answer, convex. Now question number 15. Which one of the following phenomenon take place when a monochromatic light is incident on a prism? कहता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट का कहीं पे टेक प्लेस होता है तो उसके प्रिज्म का जो इंसिडेंट होता है उसका कैसा फेनोमेनन होता है, डिस्पर्सन होता है, डेविएशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, ऑल ऑफ दिस होगा। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा डिस्पर्सन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज when a monochromatic light passes through a prism will it show dispersion. Dispersion is the phenomenon in which the phase velocity of a wave depends on its frequency when group velocity depends on the frequency. Now question number 16. Optical fiber communication is based on which of the following phenomenon? कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो कि एक कम्युनिकेशन से बेस्ड है वो किस फेनोमेनन पे आधारित होता है, TIR पे, स्कैटरिंग पे, रिफ्लेक्शन पे, इंटरफेरेंस। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिकॉज फाइबर्स ऑप्टिक्स इज सरप्राइजली बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ ऑप्टिक्स, इन पार्टिकुलर TIR एंड एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन is based on lasers and other electro-optics. Now question number 17. A short-sighted person used for clear vision. एक short-sighted person जो है वो clear vision देखने के लिए किस चीज का यूज करता है, किस लेंस का यूज करता है, कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का, सिलिंड्रिकल लेंस का, बाइफोकल लेंस का। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कनकेव लेंस का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज short-sightedness is corrected using concave lens which is placed in front of a myopia eye, moving the image back to the retina and making it clear. So option number B is the correct answer. Now question number 18. The critical angle of light passing from glass to air is minimum 4. कहता है ग्लास से एयर का जो लाइट क्रिटिकल एंगल होता है जब वो पास करेगा तो उसका मिनिमम के लिए कैसा होगा कलर, रेड कलर होगा, ग्रीन कलर होगा, येलो कलर होगा, वायलेट कलर होगा। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायलेट कलर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज वायलेट लाइट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद इन द विजिबल लाइट रीजन
region thus it when the most vein passing from glass to air. As a result, critical angle is minimum. So option number D is the correct answer. Violet color. Now question number 19. The final image is astronomical telescope is. पता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिकॉज टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the magnifying image of distant heavenly bodies. The final image formed by astronomical telescope is always virtual, inverted and magnifying. So option number C is the correct answer, virtual and inverted. Now question number 20. The optical fiber works on the principle of. कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल का जो वर्क होता है वो किस चीज पे आधारित रहता है? स्कैटरिंग पे, रिफ्लेक्शन पे, डिस्पर्सन पे या TIR पे? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द ऑप्टिकल fiber is a device which works on the principle of TIR by which light signals can be transmitted from one place to another with a negligible loss of energy. So option number D is the correct answer. Now question number 21. When the tube length of microscope is increased, its magnifying power. कहता है माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब लेंथ होता है इंक्रीज करता है तो उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकम 0 होगा या रिमेन्स अनचेंज होगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 22. When a ray of light enters a glass lamp, its wavelength. कहता है कि जब ग्लास लैम्प में रे ऑफ लाइट इंटर करता है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डाटा नॉट कंप्लीट, डाटा जो है कंप्लीट नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज। बिकॉज when a ray of light enters a glass lamp, its velocity get decreases and hence its wavelength also decrease. So option number B is the correct answer, decrease. Now question number 23. द रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज। कहता है कि प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कार्वेचर है वो इन्फिनाइट होगा, 0 होगा, +5 सेंटीमीटर हो या -5 सेंटीमीटर होगा? इसका आंसर इन्फिनाइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस TIR टेक प्लेस। कहता है कि TIR के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किस वैल्यू को प्लेस करता है? 90 डिग्री, 48 डिग्री, 30 डिग्री, नन ऑफ दिस। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 48 डिग्री बिकॉज TIR टेक प्लेस at the boundary between the transparent medium. When a ray of light in medium of higher index of reflection, the other medium of angle of incidence greater than the critical angle for water at surface, the critical angle is 48 degree. अब यहाँ पे 48.5 डिग्री भी रहेगा तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। दोनों में से कुछ भी आप एग्जैक्ट वैल्यू हमने लिया है यहाँ पे 48 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. When two converging lengths of same focal length are placed in contact, then the focal length of the combination is कहता है कि जब दो कन्वर्जिंग लेंस रहेगा सेम फोकल लेंथ का और एक दूसरे के कांटेक्ट में जब ये प्लेस रहेगा तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3F। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।